अभी तक हमने वॉवल्स किए, डार्क वॉवल, लाइट वॉवल और इंटरवेनिंग वॉवल। आज हम करेंगे आगे उससे ग्रामर लुक्स। ग्रामर लुक्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली अकरिंग बार बार आते हैं, मतलब कि जो वर्ड्स हमारे बार बार हमारे जो है शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आते हैं, उनको जो हम एक सिंगल साइन दे देते हैं उसको हम ग्रामर लुक्स कहते हैं। साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं हम कि जो भी वर्ड्स हमारे इंग्लिश में बार बार रिपीट होते हैं उनके लिए एक शॉर्ट हैंड में पर्टिकुलर आउटलाइन बना दी जाती है कि आपको जब भी ये वर्ड आएगा आपने एक पर्टिकुलर आउटलाइन बना देनी है, उसको हम कहते हैं ग्रामर लुक्स। जिस तरह से ए और एन के लिए एक लाइट डॉट बना देंगे, ये अब हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए और एन को। जब भी ए आए या एन आए वहां पे आपने ये लगाना है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे जी मैडम ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। बेटा ये आपको सेंटेंस के हिसाब से आपको खुद समझना पड़ेगा कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। इसलिए ए और एन के लिए दोनों के लिए हम लाइट डॉट का यूज करेंगे। दी के लिए हम इसी डॉट को हम टच द लाइन यूज करेंगे। ये एक ही बार करेंगे, ये तो मैं आपको बार बार प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। ऑल का साइन क्या होगा? छोटा सा ये डार्क है, ऊपर से नीचे लिखा है हमने। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी ग्रामर लुक्स आपको ऊपर से नीचे बताया जाए उसको अब ऊपर से नीचे डाउनवर्ड बनाना है, जो अपवर्ड बताया जाएगा उसको आपने अपवर्ड बनाना है। ऑल का साइन ये होगा छोटा सा। आप एक एक ग्रामर लुक्स को ऐसे लिखेंगे ए और एन, और उसकी एक पेज की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे कि ए और एन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमने लाइट डॉट लगाना है। इसके बाद 2 एंड 2 के लिए इसी को हम टच द लाइन कर देंगे डार्क को, ये हमारा 2 एंड 2 की आवाज देगा। ऑफ के लिए हम छोटा सा जो है हमारा पी होता है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट है, लाइट है अबव द लाइन, इसी को ही हम टच द लाइन कर देंगे तो ये हमारी 2 की आवाज देगा। ऑन है हमारा टी की तरह सीधा ऐसे, ये आवाज देगा हमारी ऑन की, ये साइन हमारा ऑन का होगा। इसी को ही हम टच द लाइन कर देंगे, ये साइन हमारा बट का होगा। ऑव और ऑट के लिए हम जे, जिस तरह से जे की जो डायरेक्शन होती थी वो होगी छोटा सा, इसी को हम टच द लाइन कर देंगे, ये आवाज देगा हमारी हु की। एंड का साइन जो बनेगा हमारा अपवर्ड बनेगा। ग्रामर लुक्स है, ये मैं एरो करके आपको बता रही हूँ कि ये अपवर्ड बनेगा। एंड का साइन हमारा अपवर्ड बनेगा, इसी को ही हम टच द लाइन कर देंगे, ये भी अपवर्ड है तो ये हमारा बन जाएगा शुड। इस तरह से हमने जो है ग्रामर लुक्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे आते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? आप जैसे कि हमने फुल स्टॉप लिखते हैं, फुल स्टॉप लिखते थे आप इंग्लिश में ऐसे, अब आप जो है शॉर्ट हैंड में उसको छोटा सा क्रॉस बना देंगे। आप क्वेश्चन मार्क लिखते थे, साइन बनाते थे, अब क्वेश्चन मार्क के नीचे छोटा सा क्रॉस बना देंगे, ये हमारा शॉर्ट हैंड में पंक्चुएशन मार्क हो जाएगा। शॉर्ट हैंड में जब भी आपका जो है क्वेश्चन मार्क आएगा आपने इस तरह से छोटा सा क्रॉस बना देना है। ये डॉट की जगह हमने क्रॉस बनाना है। अगर आप डॉट बना देंगे तो इसको आप दी का ग्रामर लोग समझ लेंगे, इसलिए जब भी शॉर्ट हैंड में आपका जो है फुल स्टॉप आएगा आपने एक छोटा सा क्रॉस लगा देना है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा उसमें भी आपने ये छोटा सा ये लगा देना है। इसके बाद अगर आपका छोटा सा डैश होता है, डैश आएगा उसकी जगह आपने ये निशान लगा देना है। अगर आपका ब्रैकेट्स ऐसे होते हैं उनको भी आपने छोटे से काट के ब्रैकेट बना देना है। इस तरह से ये आपके पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद आपका पैराग्राफ चेंज होता है तो आप 2 साइड की टेढ़ी लाइन लगाएंगे और जो है ये आपका पंक्चुएशन मार्क हो जाएगा। पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक से 11 और 12 एक्सरसाइज आपकी ग्रामर लुक्स पे डिपेंड है, जो मैंने अभी आपको कराए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है पेज नंबर 19 पे, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि आर अपवर्ड और डाउनवर्ड कहाँ यूज करेंगे, एच अपवर्ड और एच डाउनवर्ड कहाँ यूज करेंगे। अभी तक तो आप यही कर रहे थे कि जब आपने आर डाउनवर्ड बना लिया, अपवर्ड बना लिया, जैसे भी आप बना रहे थे, लेकिन अब कैसे बनाएंगे इसके थोड़े से, इसमें छोटे से चैप्टर में थोड़े रूल हैं। अगर आप इसके बाद बड़ा चैप्टर भी आएगा आगे आपके काफ़ी टाइम के बाद, उसमें और भी ज़्यादा रूल्स हैं कि आर अपवर्ड कहाँ बनाएंगे और आर डाउनवर्ड कहाँ बनाएंगे। आर से पहले शुरू में वॉवल आ रहा हो तो आप आर डाउनवर्ड बनाएंगे, जैसे आर्म,
शुरू में आर आ रहा है। और एक ये भी है कि एम से पहले अगर आर आता है तो भी आर डाउनवर्ड बनाएंगे, जैसे राम में, आर्म में और राम में राम, तो राम। आर के बाद एम आ जाए तो भी आप आर डाउनवर्ड बनाओगे, और शुरू में आर आ रहा हो और आर से पहले वोवल आ रहा हो तो भी आर डाउनवर्ड बनाएंगे। एयर, आर आ रहा है, आर से पहले बिफोर साइड पे हमारा वोवल आ रहा है, इसलिए हम जो है आर डाउनवर्ड बनाएंगे। एरो, डाउनवर्ड बनाएंगे। लास्ट में आर आ रहा हो तो भी आप डाउनवर्ड बनाएंगे, जैसे शेयर, लास्ट में आर आ रहा है और हमने इसको डाउनवर्ड कर दिया है। ये ई जो है ये हमारी साइलेंट है, इसकी आवाज, ये वोवल दिख रहा है लेकिन इसकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन शेरी, शेरी में आपका वोवल आ रहा है, इसलिए आप इसको अपवर्ड करोगे। अगर लास्ट में आर आ रहा है, आर के बाद वोवल आ रहा है तो आप आर अपवर्ड करेंगे। अगर लास्ट में आर आ रहा है और उसके बाद वोवल नहीं आता तो आप आर डाउनवर्ड करेंगे। जैसे पैरी, आर के बाद हमारा वोवल आ गया तो हमने इस आर को हमने जो है अपवर्ड कर दिया। दूसरा है, इसमें हमें ये बताया गया है कि एच डाउनवर्ड कहाँ यूज होना है और एच अपवर्ड कहाँ यूज होना है। अगर एच की अकेली आउटलाइन आ रही हो, सिर्फ वोवल हो उसके साथ, तो आपने एच डाउनवर्ड यूज करना है, जैसे हे, हाई। यहाँ एच अकेले हैं, उनके साथ सिर्फ वोवल है, इसलिए हमने एच डाउनवर्ड यूज किया है यहाँ पे। और एच के अगर फौरन बाद के या गे आते हैं, एच आ रहा है उसके बाद के आ रहा है या गे आ रहा है, तो भी आज आप डाउनवर्ड यूज करेंगे, जैसे हेक, हिग। बाकी सब जगह हम एच अपवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि एच अपवर्ड के साथ जो है दूसरे कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग बहुत इजीली होती है, जैसे हैप्पी, हेड, होप। इनके साथ हमें दूसरा कॉन्सोनेंट जोड़ना बहुत आसान होता है। एच डाउनवर्ड सिर्फ हम वहां यूज करेंगे जहां पे एच अकेला आ रहा हो और एच के फौरन बाद के या गे आ रहे हों। अब आपको करनी है 13 एंड 14 एक्सरसाइज, उसके बाद आपके हैं थोड़े से ग्रामर लॉक्स, वो आप बुक में देखिए, और फिर करिए 15 एंड 16 एक्सरसाइज।